आज हम इसी का दूसरा पॉइंट जो था शिक्षण सूत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, किसी भी शिक्षा को इजी बनाने के लिए, ठीक है, तो अपन अपनी तरफ से नए नए टेक्निक या नए नए सूत्र जो यूज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र के अंदर काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अंदर देखो जैसे नाम है इनका कोमेनियस, मैंने शुरू में भी आपको बताया था इनका नाम, पहले सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कोमेनियस का नाम। ठीक है, फ्रोबेल है, पेस्टोलॉजी है, जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिए थे, शिक्षण सूत्र दिए थे शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे क्या है बच्चों को पढ़ना, याद रखना या उनके अधिगम से रिलेटेड जो है उनको बहुत आसानी से जो है वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। जैसे आपको मैंने मैथ के 2 एग्जाम्पल दिए थे, लाल बटे कक्का और वो बोर्ड मास वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो क्या है, एक तरह की शिक्षण सूत्र है। या आप जैसे जियोग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके अंदर अपन कई चीजें ऐसी होती है जिनको अपन ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या कहलाती है, शिक्षण सूत्र कहलाती है। तो एक जैसे मान लो ये जो स्कूल के प्रथम शिक्षक सुकरात कहलाते हैं। सुकरात नाम के एक व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान बहुत था। हर एक चीज के बारे में ट्रिक निकालना और हर एक चीज का ज्ञान देना जो है वो उनके पास बहुत अच्छा था। ठीक है, तो वो पहले टीचर थे एक तरह से, ये ना ही तो कभी स्कूल गए, लेकिन स्कूली शिक्षा के बारे में किस तरह से बच्चों को ज्ञान देना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये सब इनको अच्छे से पता था। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्कूल के प्रथम शिक्षक कहलाते हैं सुकरात। सुकरात के जमाने से लेकर आधुनिक समय तक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों में शिक्षण करते समय जो कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मतलब सुकरात के जमाने से लेके आज तक जो भी कठिनाइयां आती है ना पढ़ने के अंदर, तो अपन उनको क्या करते हैं, इजी वे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमें इस तरह से समझ में आ जाएगा या ऐसे समझ में, पहले बोर्ड नहीं होता था तो बाद में बोर्ड का हुआ, जैसे ब्लैक बोर्ड आने लगे, जैसे बच्चों को लिख कर जो है उस तरह से सिखाया जा सके। और जो है जैसे गुरुकुल वगैरह होते थे तो उसमें तो क्या है, उनको प्रकृति के बीच में ही रखकर जो उनको सब कुछ सिखाया जाता था ताकि उनको हर एक चीज की जो है वो नॉलेज मिल सके। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अलग अलग तरह की टेक्निक्स आने लगी। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, अपने अपने विचार दिए, जैसे कोमेनियस है, फ्रोबेल है, पेस्टालॉजी है। तो इन्होंने क्या किया, जो सुकरात ने जो भी चीजें बताई थी ना, उन सबको इजी वे में जो है वो इनकर उनके ऊपर पूरी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। सुकरात की नहीं लिखी हुई है, मनोवैज्ञानिकों की लिखी हुई है, जो जिन्होंने क्या है, सुकरात ने जो कुछ भी बताया उन सबको इजी वे में कर जो है वो लोगों को उसके बारे में ज्ञान दिया। ठीक है, तो उसके अंदर से कोमेनियस, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल आ चुके हैं इनके, कोमेनियस, फ्रोबेल, पेस्टालॉजी, जॉन डीवी, किलपैट्रिक आदि वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन सबको एक संगठित यानी कि कंबाइंड कर बताया हर एक चीज को, जिन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। देखो ये जैसे बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट है सरल से कठिन की ओर, सेकंड है ज्ञात से अज्ञात में, ये हर एक का मतलब आपको बताऊंगी, पहले देख लो कौन कौन से हैं। सरल से कठिन की ओर, सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड है समीप से दूर की ओर, फोर्थ है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिफ्थ है उदाहरण से नियम की ओर, सिक्स है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सेवेंथ है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। इन हर एक लाइन का एक मतलब है। बच्चों को सिखाते हो आप, छोटे बच्चों को सिखाते हो, तो सबसे पहला देखो जैसे सरल से कठिन की ओर है। सरल से कठिन क्या होता है, बच्चों को आप सबसे पहले जब पढ़ाने बैठोगे तो आप एक बहुत मुश्किल चैप्टर थोड़ी ना लेकर बैठोगे, एक ऐसा टॉपिक लेकर बैठोगे और आसानी से जिनको वो आराम से उसको समझ सके। जैसे छोटे बच्चे तो सबसे पहले उनको क्या सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं ना, तो एकदम सरल से लेकर जो है फिर उनको कठिन की तरफ लेकर जाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हाँ इन शब्द से क्या बनेगी, स्पेलिंग्स भी बनेगी, वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो वो सरल से क्या हो गया, कठिन की ओर हो गया। ठीक है, इजी से लेके टफ तक। जैसे अब मैं आपको पेडालॉजी बता रही हूँ, तो शुरू में मैंने आपको क्या बताया, इसके बारे में बताया, इसका परिचय कराया आपको, तभी तो आगे कठिन की तरफ बढ़ेंगे ना। अभी भी धीरे धीरे जो है वो अपन कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सरल से कठिन की ओर। सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखो ज्ञात क्या होता है, जिस चीज के बारे में अपन को पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक टीचर जाता है क्लास में, तो सबसे पहले अगर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है ना, तो बच्चों से सबसे पहले पूछेगा कि आपको इसके बारे में क्या पता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत बताते हैं तब अपन को पता चलता है कि हाँ इनको थोड़ा बहुत तो पता है, और उसके बाद मुझे इनको आगे की तरफ जो अज्ञात की ओर इनको लेकर जाना है, जो इनको नहीं पता। ठीक है, जैसे आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, शुरू में आपको थोड़ा बहुत पता था,
कि हाँ इसके अंदर जो है वो हाँ शिक्षा से रिलेटेड होता है, टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, आपको सिर्फ इतना ही पता था, ठीक है, वो आपको ज्ञात था। अब मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ, अज्ञात की ओर, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को जो ज्ञात है उससे आगे की ओर लेकर जाना, कि और भी बहुत कुछ है अज्ञात जो तुम्हें जानना है, ठीक है। अब देखो थर्ड है समीप से दूर की ओर। समीप से दूर की ओर मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, सॉरी दूर होती हैं, लेकिन उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको समीप से समझाना पड़ता है, ठीक है। जैसे तूफान वगैरह आते हैं या ज्वार भाटा वगैरह आता है, तो बच्चों को वहां समुद्र के पास थोड़ी लेकर जाएंगे अपने, ठीक है। अपने आसपास ही ऐसी कोई चीज होगी जिससे अपन उनको इस चीज का ज्ञान दिला सकते हैं। आसपास कोई नदी है या कोई जैसे तालाब वगैरह है तो उसमें लहरें उठती है, तो उस चीज को अपन जो है उससे जोड़कर बता सकते हैं उनको, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, समीप से दूर की ओर, कि समीप की चीज है उससे हम उनको क्या ज्ञात करा रहे हैं, दूर की चीज के बारे में ज्ञात करा रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जिससे समीप से जो है वो दूर की ओर की चीजों के बारे में बताया जाता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट जब आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ नहीं रहे थे, पेडागोजी के बारे में जब आप पढ़ नहीं रहे थे, तो आपके लिए क्या था, ये विशिष्ट था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या क्या होगा इसके अंदर, तो आपके लिए क्या था, वो विशिष्ट था। जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे तब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सामान्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पास में कोई शादी होती है, ठीक है, नई नई दुल्हन आती है, तो उसको देखने के लिए सब लोग पहले पहले दिन जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो समय क्या है, बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है उस दिन। और उसके बाद वो 4 दिन बाद वही झाड़ू लगाती नजर आएगी ना, तो उसको कोई नहीं देखेगा, हाँ तो रोज के काम है, तो यहाँ बाहर ही निकलेगी रोज, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसके बाद सामान्य हो गई, ठीक है, पहले दिन विशिष्ट थी। इसी तरह से दूल्हे का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बारात आएगी तब तो बेचारे को सब देखेंगे, बाद में बेचारा चाहे कितनी बार आ जाए उसको कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो वो क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया। फिर फिफ्थ है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से मतलब नियम की ओर है कि पहले बच्चों को किसी भी चीज के बारे में हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर मैंने आपको नियम बताया कि विशिष्ट से सामान्य की ओर का नियम है ये, ठीक है। उसी तरह से उदाहरण से नियम की ओर जाना पड़ता है, बच्चों को पहले उदाहरण दो चीजों के बारे में, फिर उसका नियम बताओ, ठीक है। तो ये होता है उदाहरण से नियम की ओर, ये तो स्पष्ट ही हो गया होगा। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर के अंदर जैसे क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है प्रत्यक्ष है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, उन चीजों को दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, अपन को धरती दिखती तो नहीं है, गोल है या खुद के एक्सिस पर घूम रही है और सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, अपन एक ग्लोब ले सकते हैं, ठीक है, एक बॉल के थ्रू दिखा सकते हैं उनको कि हाँ ये अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य की चारों तरफ चक्कर भी लगा सकती है, यानी कि कोई भी मॉडल बनाकर जो है वो उसको दिखा सकते हैं। कोई भी अप्रत्यक्ष चीज जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं उसको हम एक मॉडल के रूप में उन बच्चों को दिखा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बाद में धीरे धीरे जब उनको ये एग्जाम्पल पता चल जाएगा, जैसे मैं तो कई बार बच्चों को सिखाती हूँ ना, जैसे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, तो एक कॉइन के थ्रू भी अपन अर्थ को समझा सकते हैं। एक कॉइन को गोल गोल घुमाते रहो और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाओ, तो भी इससे समझ में आ जाएगा बच्चों को कि हाँ एक कॉइन जो है वो एक अर्थ के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चों को बताओ कि वो क्या है, एक अर्थ है, ठीक है, और वो जो है वो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। अपने एक्सिस पर घूम रही है तो क्या कर रही है, वो दिन और रात बना रही है, और जब सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो क्या बना रही है, सीजन्स बना रही है, ठीक है, मौसम जो बनते हैं सारे, ठीक है, तो वो ऋतुएं हैं वो सब बनती है। तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो गया। अब नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखो, जैसे कोई भी चीज है के बारे में पहले तो बाहरी चीज बताई जाती है, फिर उसके बिल्कुल सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताया जाता है। मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई, ठीक है, उसके अंदर अपने पहले बॉडी के बारे में, बाहरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फिर अंदर के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी कि पहले तो बहुत बड़ी चीज के बारे में बता दिया, पेड़ के बारे में बता दिया, हाँ पेड़ होता है, हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर के बारे में बात करेंगे, भाई कैसे ऑक्सीजन देता है, तो वो क्या हो गया, उसके सूक्ष्म की ओर हो गया,
ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी सेल के बारे में बताते हैं। पहले तो आपको बता दें, हाँ एक सेल से जो एक मानव का जीवन जो पूरा बनता है, तो ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। लेकिन उस सेल के अंदर भी देखो कितनी सारी चीजें होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉय होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो जिनको अपन को बाद में पढ़ाया जाता है, पहले सिर्फ सेल के बारे में बताया जाता है। तो वो क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर देखो पूर्ण से अंश की ओर है। कोई चीज है, आपको पूर्ण तो उसके बारे में पता है, लेकिन उसके अंश की तरफ जाना है। छोटी छोटी चीजें जो बारीकी से जिनके बारे में जानकारी ली जाती है, वो क्या हो गया, अंश के बारे में हो गया। किसी चीज के बारे में आपको पूरा पता है लेकिन उसके अंश नहीं पता, तो अंश की ओर जाना। पूर्ण रूप से पता हो लेकिन उसके अंश नहीं पता हो, तो वो हो गया पूर्ण से अंश की ओर। ये सेम उसी से रिलेटेड है जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका मतलब क्या होता है, विश्लेषण होता है विस्तार से और संश्लेषण होता है उसका सार। आप कोई भी किताब देखते हो, उसमें जैसे आपको पूरा लेसन बता दिया जाता है, वो तो क्या हो गया, उसका विश्लेषण हो गया, ठीक है। एकदम बारीकी से बता रखा है सब कुछ, वो तो क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। लास्ट में एक मुख्य बिंदु दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको कराती हूँ ना, मुख्य बिंदु बता दिए, वो मैंने क्या बताया, पूरे पाठ का सार बता दिया, तो वो क्या हो गया, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों की बुक देखोगे या और भी बहुत सारी किताबें देखते हो, तो कुछ किताबों में इसी तरह से दिया होता है, पहले तो पूरे पाठ का विश्लेषण दिया होता है, विस्तार दिया होता है, और फिर उसको संश्लेषण की ओर लेकर जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप बोर हो जाओगे। तो उसके अंदर क्या है, जैसे आप जूस पीने के लिए जाते हो, ठीक है, जूस पीने के लिए जाते हो, आप 2 जाते हो, 3 जाते हो, 4 जाते हो, तो सबसे पहले जो ग्राहक जो दुकानदार होता है वो क्या देखता है, कितने जने हैं। मौसमी का जूस पियोगे तो वो सबसे पहले देखेगा इतने जनों के लिए मुझे इतने मौसमी चाहिए होंगे या इतने साइज के चाहिए होंगे, तो वो पहले ही क्या कर लेता है, उसका विश्लेषण कर लेता है और फिर उनका यूज करता है, तो वो क्या हो गया, संश्लेषण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिकता क्या होती है, बच्चों के मन को समझना, ठीक है, बच्चे क्या चाहते हैं, उनको किस तरह से पढ़ाना है या उनको किस तरह से टैकल करना, वो है अपनी मनोवैज्ञानिकता भी होती है और बच्चों की मनोवैज्ञानिकता भी समझनी पड़ती है। उसके बाद उस पर जो है वो उनको तर्क किया जाता है, पहले उनको समझा जाता है बच्चों को, कि फिर उनके बाद उनके साथ तर्क किया जाता है कि आपको ये चीज समझ में आई है, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ कि बच्चों को पहले समझती हूँ कि हाँ, बच्चों को भी समझ में नहीं, उनकी शक्लें देखकर ही पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद ही उनसे तर्क किया जाता है कि हाँ भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको किसी और एग्जाम्पल से समझाया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, जो हमें बच्चों को पढ़ाते समय जो भी सामग्री हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, शिक्षण सामग्री कहलाती है। आप अब कंप्यूटर के टीचर बनोगे तो आपके लिए सबसे सहायक सामग्री क्या होगी, आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है। उसके अंदर भी आप प्रिंटर का यूज भी कर रहे हो, ठीक है, बच्चों को जैसे प्रिंट आउट निकाल कर दिखा दोगे, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपके क्या आएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री में यूज आएंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां होती हैं, एक दो ही नहीं होती। जैसे आपको तभी बोर्ड दिख रहा है तो आपके लिए सिर्फ बोर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है जिसके द्वारा बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो बालक को कम समय में अधिक से अधिक सिखाना जो होता है, या सरल तरीके से सिखाना क्या होता है, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है इनके लिए, कि बच्चा क्या करे, उस शिक्षक सामग्री के प्रयोग से जो है बच्चे को जल्दी से जल्दी जो है उसको समझ में आ जाए। तो शिक्षण सहायक सामग्री बालकों के अधिगम को क्या बनाता है, रोचक बनाता है। बच्चों को बड़ा मजा आता है देखने में कि हाँ, जैसे कंप्यूटर की क्लास अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो बड़े मजे आएंगे कि हाँ आज हमें कंप्यूटर में ये सब करने के लिए मिलेगा, या टीचर हमसे खुद करवाएंगे, तो उनके लिए क्या बन जाती है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है, ठीक है। तो वो सहायक सामग्री जो होती है बच्चों को सीखने में बहुत हेल्प करती है। फिर देखो शिक्षण सामग्री से अभिप्राय उन संसाधनों से लगाया जाता है जिनके उपयोग से एक शिक्षक का शिक्षण कार्य क्या बन जाता है, रोचक बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है, और कम से कम समय में बालकों को अधिकतम अधिगम होने की संभावना जो है वो पैदा होती है, जिससे क्या है, बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण सबसे पहले हेत सिंह वाघेला ने किया था। तो इनके अनुसार देखो सबसे पहले निर्माण के आधार पर है और प्रकृति के आधार पर है। निर्माण के आधार पर कौन से होते हैं, एक तो मृदुल उपागम होते हैं और एक कठोर उपागम होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये तो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ।
जैसे निर्माण के आधार पर है, शिक्षण सहायक सामग्री को निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मृदुल उपागम देखो वो होते हैं जो शिक्षक खुद बना सकता है, ठीक है, शिक्षक कुछ चीजें खुद बनाकर जो है वो बच्चों को सिखा सकता है, वो तो क्या हो गए, मृदुल उपागम हो गए, ठीक है। या जिनमें किसी टेक्निक का प्रयोग नहीं किया, बोर्ड है, ठीक है, इसमें किसी टेक्निक का प्रयोग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, मृदुल उपागम में हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप कोई मैप लेकर आते हो, कोई पोस्टर लेकर आते हो, जो आप खुद आराम से बना सकते हो उस चीजों को, तो वो क्या हो जाएंगे, मृदुल उपागम हो जाएंगे। और इसके अलावा कौन सा था, कठोर उपागम था। कठोर उपागम कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो है वो किसी न किसी टेक्निक की जरूरत पड़े, जैसे डिजिटल बोर्ड होता है उसमें टेक्निक की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कठोर उपागम में आ जाएंगे। जैसे उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखो टीवी है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टैप रिकॉर्डर, ये तो टीचर नहीं बना सकता ना खुद, ये तो बने बनाए मिलेंगे, वो उनको यूज कर सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे, कठोर उपागम हो जाएंगे। अब देखो मृदुल उपागम का मैं आपको बताती हूँ, ऐसी सहायक सामग्री जिसका निर्माण एक शिक्षक खुद अपने स्तर पर कर सकता है, खुद बना सकता है, खुद कर सकता है, और उसका उपयोग करना भी बहुत कैसा रहता है, इजी होता है, ठीक है। अर्थात जिस सामग्री में किसी टेक्निक की आवश्यकता ना हो, मृदुल उपागम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ब्लैक बोर्ड है या मॉडल है, चित्र है, मानचित्र, ग्राफ, सारणी, पॉइंटर, ये सब क्या कहलाते हैं, मृदुल उपागम कहलाते हैं, जिनमें किसी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ बिजली से कनेक्ट करना पड़ेगा या नेट नहीं आएगा तो ये चलेगा नहीं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो तो टेक्निक बातें हैं, वो सब कठोर उपागम में आती है। और मृदुल उपागम में कौन सी आएंगे, जिनमें किसी भी टेक्निक की कोई जरूरत नहीं पड़े, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे मृदुल उपागम हो जाएंगे। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर होता है जैसे एक लकड़ी नुमाई कोई चीज होती है जिसे पॉइंट करके बच्चों को बताया जाता है बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड है, मॉडल्स है, कई तरह के मॉडल, जैसे मैंने अभी आपको जो अर्थ वाला बताया था, उसमें भी बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे आप उसके लिए मृदुल उपागम यूज करो चाहे कठोर उपागम यूज करो,